नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू ने तो अच्छी तरह से प्लान कर करके उनके मंत्री ने तो पैकेज ले लिया, लेकिन बिहार को क्या मिला सिवाय झाल बजाने का। तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के निर्देश पर, राहुल गांधी जी के निर्देश पर हम इसको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कई चरणों में हम इसको आंदोलन करने जा रहे हैं कि साहब बिहार को आपने ठगने का काम किया, आपने बिहार वालों को गोली लगा करके आपने जो है एक समय में दिया कि 70,000 दूँ, 80,000 दूँ, हम चलो 1.25 लाख करोड़ दिए। तो इस तरह के छलावे आया है, इसलिए हम लोग इसको चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में इसको हम लोग जो है जनहित में आंदोलन करेंगे। फर्स्ट जो आज ये पीसी हो रहा है वो पूरे बिहार को मिला। वो जो है एक्सप्रेसवे के नाम पर वो झुनझुना मिला और उसके नाम पर जो है यहाँ पे गया में भी मिला। लेकिन उसको मैं क्लियरिफिकेशन कर दूँ कि ये जो दो चीज़ें का जो काफ़ी प्रोपेगेंडा हुआ कि केंद्र सरकार ने बजट में ये किया वो किया, लेकिन ये मेरा जब ये देखेंगे पूरे हिस्ट्री में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो एजेंडा जो था हमारा राजा अंश था जो कई वर्षों से हमारा लंबित था, उसी को अलग अलग अमाउंट को पैकेज में कर करके और उन्होंने दिखाया कि हम इतना 1000 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो है बड़ा ही होशियारी से उसको, जैसे एक्सप्रेसवे में जितना लागत आएगी, MSME में जो इंडस्ट्रियाँ की बात आएगी, ये तो पहले स्वीकृत हो चुकी थी जो लंबित थी केंद्र सरकार का। और उसको जब ये बैसाखी के सहारे पर चल रहा था तो उनके पास कोई चारा नहीं था, ठगने के लिए कोई चारा नहीं था, तो ये हमको एक साधारण सी लंबित पैकेज को उन्होंने रीपैकेजिंग कर करके और बिहार वाले के सामने प्रस्तुत कर दिया। और हम लोग के सामने और बिहार सरकार के सामने जो है केंद्र सरकार झुनझुना बजाने के अलावे और झाल बजाने के अलावे कुछ नहीं दिया। और आज ये स्थिति है, ये माहौल है कि आज विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर ना नीतीश जी बोल रहे हैं, ना जो है LJP बोल रहा है, ना हम बोल रहा है। तो आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? और तो और देखिए, जब दो राज्य के प्रमुख, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू ने तो अच्छी तरह से प्लान कर करके उनके मंत्री ने तो पैकेज ले लिया, लेकिन बिहार को क्या मिला सिवाय झाल बजाने का। तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के निर्देश पर, राहुल गांधी जी के निर्देश पर हम इसको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कई चरणों में हम इसको आंदोलन करने जा रहे हैं कि साहब बिहार को आपने ठगने का काम किया, आपने बिहार वालों को गोली लगा करके आपने जो है एक समय में दिया कि 70,000 दूँ, कि 80,000 दूँ, हम चलो 1.25 लाख करोड़ दिए। तो इस तरह के छलावे आया है, इसलिए हम लोग इसको चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में इसको हम लोग जो है जनहित में आंदोलन करेंगे। फर्स्ट जो आज ये पीसी हो रहा है वो पूरे बिहार में आज के डेट में 12 तारीख के डेट में पीसी पूरे बिहार में हो रहा है। इसके बाद 13 अगस्त को जो है प्रत्येक जिले के प्रखंड मुख्यालय में जो है एक धरना होगी, सांकेतिक जो है वो ब्लॉक में और अंचल कार्यालय के समक्ष। और 14 अगस्त को धरना प्रदर्शन का आयोजन जिले स्तर पर होगा। तो ये चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसको लागू कर जो है आंदोलन करने जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी प्रमुख हैं, मैं 2-3 बात को कहना चाहता हूँ कि आखिर ये विशेष राज्य का दर्जा क्यों प्रासंगिक है। तो वो इसलिए प्रासंगिक है कि 2013 में एक रिपोर्ट आई थी रघुराम राजन, जो
राज जो है रुग्ण थी, जो राज का आमदनी कम थी, उसको जो है अध्ययन के लिए वो बना था। और उस अध्ययन में 2023 के अध्ययन में हम लोग 22वां स्थान पर, बिहार जो था वो 22वां स्थान पर, और 22वां स्थान का जो मानक था, जो अंक मिला था हम लोग को, ऐसे प्रेस रिलीज में हम लोग दे दिए हैं उसको विस्तार से, कि जो राज्य 6% जिनकी सूचकांक में 6% का जो है श्रेणी के कैटेगरी में जो राज्य आएंगे उनको हम विशेष अनुदान दें या उसको विशेष पैकेज देंगे। तो हमारा जो 22वां स्थान है उसमें 6 से 4% के अंतर पर है, 0.4%। तो भी क्यों नहीं मिल रहा है? और नीतीश जी की सरकार और एनडीए की सरकार क्यों इस पर बात नहीं करती है? एक तरफ आप पैकेज नहीं दे रहे हो, दूसरे तरफ आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं देते हो। और एक्सप्रेसवे की हम जो है नागपुर से और पुणे तक के आप जाइएगा, जो एक्सप्रेसवे बना है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये पूंजीपतियों को प्रभावित करने के लिए और बेनिफिट देने के लिए अडानी और अडानी को जो है ये फायदा देने के लिए एक्सप्रेसवे बना है। एक्सप्रेसवे पर आप नहीं चल पाइएगा, इसलिए नहीं चल पाइएगा कि हर 100 किलोमीटर पर आपका टोल टैक्स इतना महंगा है कि आपको साइड लाइन का रोड भर के विलेज का रोड जा करके देखने। इसलिए एक्सप्रेसवे आया है, उसको हम स्वागत करते हैं, लेकिन वो जनहित में या आम लोगों के चलने लायक वो पथ नहीं होगी। यदि आप चलेंगे 100 किलोमीटर तो आपको कितनी राशि वसूल करनी पड़ेगी ये कहना मुश्किल है, पहला खामी। दूसरा कि जब हाईवे में और एक्सप्रेसवे में अब अंतर क्या है कि हाईवे में आप कहीं भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उसका कट आपको मिलेगा, उसका जो गाइडलाइन है, और इसका तो कहीं कटे लाइन नहीं है, एक बार एक्सीलेटर दबाओ और सीधे चलते जाओ। तो ये इस पर कोई इंडस्ट्री का स्कोप नहीं है। आप यदि चल रहे हैं तो आपको हर 100 किलोमीटर पर 1500 रुपया आपको टोल देना पड़ेगा। तो ये विशुद्ध रूप से अपने चाहते लोग को ये जो है फायदा देने वाली योजना बिहार में आई है, जो ये जो है सरासर नाइंसाफी है। तीसरी जो बात है यहाँ कि यदि ये विशेष राज्य के दर्जा मिलता तो यहाँ पे जो भी हमारी राशि मिलती, जो भारत सरकार से हमें राशि मिलती, वो लोन और कर्ज के रूप में जो आज मिलते हैं वो हमें लौटाने नहीं पड़ते, उसके 90% राशि अनुदान की राशि होती है। और हमारे बिहार राज्य के जैसे 22वें स्थान पर जब हम सूचकांक में हैं, गरीबी में हैं, तो यहाँ के लिए 90% राशियाँ जो अनुदान के रूप में होती और 10% लोन के रूप में होता, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या। चौथी बात कि चौथी में ये है बात कि आप बाहर के जो है कंपनियां यहाँ। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।